Hello everyone, this is Ankit Gupta. Welcome back in Geographic Trench. So today we are going to discuss the ICSE specimen paper of the class 10th subject Geography. So ICSE is going to conduct the semester 1 examination in the month of November, and right now they have given the format of the semester 1 paper कि वो पेपर किस तरह कंडक्ट कराएंगे और कैसा पेपर होगा, क्या उसका ड्यूरेशन होगा। तो जो ज्योग्राफी का पेपर है उसका जो मैक्सिमम मार्क्स दे हैव गिवन 40, और एटलीस्ट आई थिंक सारे सब्जेक्ट्स का उन्होंने 40 मार्क्स का पेपर दिया है, एक्सेप्ट जो आपका कंप्यूटर, फिजिकल या जो ऑप्शनल सब्जेक्ट होते हैं उनका। और जो इसका टाइम पीरियड रहेगा वो रहेगा 1 आवर इंक्लूडिंग रीडिंग टाइम। मीन्स आपको रीडिंग टाइम कोई भी अलग से नहीं दिया जाएगा, जो आपको 1 आवर मिलेगा पेपर के साथ में, ठीक है ना, उसके साथ में रीडिंग टाइम भी उसमें इंक्लूड रहेगा। तो देयर विल बी सम 30-35 क्वेश्चंस उन्होंने अभी स्पेसिमेन पेपर में दिए हुए हैं। एग्जामिनेशन में भी एक आध क्वेश्चन आगे पीछे हो सकते हैं, बट पैटर्न यही रहेगा। अब पैटर्न में क्या है, सबसे पहले ये देख लेते हैं। देखिए सेक्शन 1 जो आपका है वो टोपोग्राफिकल मैप्स का है, ठीक है ना, और यहाँ पर जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे कंपलसरी दिए हुए उन्हें, मतलब मीन्स आप स्किप कुछ भी नहीं कर सकते हो, कोई भी ऑप्शन नहीं दिया गया है, यू हैव टू अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चन। तो सेक्शन में टोपोग्राफी मैप दिया हुआ है, तो जैसे पहले टोपो शीट दी जाती थी उससे रिलेटेड क्वेश्चंस किए जाते थे, बट राइट नाउ दे विल गिव द डायग्राम्स, और उन डायग्राम्स के बेसिस पे आपको ऑप्शंस मिलेंगे और ऑप्शंस से आपको करेक्ट आंसर जो है टिक करना है। मींस डायग्राम होगा, फिर क्वेश्चंस होंगे, फिर उसके ऑप्शंस होंगे। लाइक फर्स्ट क्वेश्चन जैसे कि आप देख रहे हैं, तो इनको सॉल्व करते हैं, फिर उसके बाद में जो 30 मार्क्स का पेपर है वो आपका थ्योरी का होगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन जैसे कहा गया है कि इन दिस 4 फिगर द 4936 ब्लैक लाइन क्या इंडिकेट कर रही है। तो वी विल गो थ्रू दिस ग्रिड। अब इस ग्रिड में ये जो ब्लैक लाइन आपको दिख रही है, ये ब्लैक लाइन रिप्रेजेंट करती है सीजनल स्ट्रीम, क्योंकि ओपन स्क्रब का सिंबल ये है नहीं, ड्राई लाइन का सिंबल है नहीं, और ना ही ब्रोकन लाइन का है। तो सीजनल स्ट्रीम या इसको ड्राई स्ट्रीम भी कहते हैं, उसका सिंबल है। तो फोर्थ ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, दे हैव गिवन द क्वेश्चन रिलेटेड डायरेक्शन, और क्वेश्चन है व्हाट इज़ द डायरेक्शन ऑफ दंतराई फ्रॉम धन। इस क्वेश्चन में बहुत सारे बच्चे उल्टा कर देते हैं, अपोजिट आंसर लिख देते हैं, और एग्जामिनर ने देखिए आंसर में जो ऑप्शंस दिए हैं उसमें भी अपोजिट आंसर दे रखा है। लाइक आपको देखना है कि दंतराई फ्रॉम धन, तो धन सेटलमेंट से आपको डायरेक्शन निकालना है दंतराई का। तो धन सेटलमेंट आपका ये है, तो यहाँ पर हम एक प्लस बना लेते हैं जल्दी से, ये एक डायग्राम बना लेते हैं जिसको डायरेक्शन को डायग्राम कहते हैं। ये नॉर्थ हो जाएगा, इसका अपोजिट साउथ, देन ईस्ट, देन वेस्ट, और ये आपका हो जाएगा साउथ वेस्ट, देन नॉर्थ ईस्ट। इस तरह से हम सारा पूरा डायग्राम बना लेते हैं। दिस विल बी द साउथ ईस्ट एंड दिस विल बी द नॉर्थ वेस्ट। सो अगर हम इसके कंपैरिजन में देखें, धन के कंपैरिजन में, तो जो धनतराई सेटलमेंट है वो इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो आंसर करेक्ट हो जाएगा साउथ वेस्ट। तो ऑप्शंस में देखिए नॉर्थ ईस्ट भी है और साउथ वेस्ट भी है, तो अगर कई बच्चे यहाँ से अगर इसको निकालेंगे तो आंसर गलत हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो है फोर्थ साउथ वेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन में दे हैव आस्क्ड व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ या व्हाट इज़ डॉट 277 रिप्रेजेंटिंग इन 4833। तो 4 ऑप्शंस दे रखे हैं, इसके बारे में पूछा गया है। तो ये बेसिकली रिप्रेजेंट करता है स्पॉट हाइट, और स्पॉट हाइट हमेशा मीटर में लिखी हुई होती है। तो जो ऑप्शंस इसमें दिए हुए हैं उसमें सिर्फ कन्फ्यूजन किया गया है यूनिट का, मिलीमीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर। तो द करेक्ट आंसर विल बी द 1 स्पॉट हाइट ऑफ 277 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन दे हैव गिवन दैट व्हाट इज इमेज रिप्रेजेंटिंग 2R। तो 2R जो इंडिकेट कर रहा है इसमें वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। देखिए 2R जो R के कंसेप्ट आपको बताया गया था टोपोग्राफिकल मैप्स में कि अगर वेल के पास में R लिखा हुआ है तो यू विल टेल द डेप्थ, अदरवाइज टैंक है, ये टैंक विद एम्बैंकमेंट है, रिवर बैंक है, सैंड ड्यून्स है, तो वी हैव टू टेल द हाइट। तो ये बेसिकली रिप्रेजेंट करता है रिलेटिव हाइट ऑफ टैंक, और 2R का मतलब होगा 2 मीटर, हमेशा मीटर लिखेंगे, सेंटीमीटर नहीं। तो यहाँ पर कई सारे ऑप्शंस दिए गए हैं कि रिलेटिव डेप्थ ऑफ एम्बैंकमेंट। देखिए इस टैंक में एम्बैंकमेंट नहीं बना हुआ है, एम्बैंकमेंट जब बना होता है टैंक में तो इस तरह से डायग्राम्स बने हुए होते हैं, तो एम्बैंकमेंट नहीं बना हुआ है। तो द करेक्ट आंसर विल बी द रिलेटिव हाइट ऑफ द टैंक इज़ 2 मीटर। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहे हैं व्हाट इज़ द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल। तो यहाँ पर येलो पैचेस हैं, तो येलो पैचेस सिर्फ एक ऑक्यूपेशन रिप्रेजेंट करता है, दैट इज़ एग्रीकल्चर। तो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन रिप्रेजेंट हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ द इम्पॉर्टेंट सेटलमेंट और टाउन। देखिए इंपॉर्टेंट सेटलमेंट के लिए सबसे पहले हम सेटलमेंट का साइज़ देखते हैं और सेटलमेंट में प्रेजेंट फीचर्स। तो जितने भी सेटलमेंट दिए होते हैं उसमें जो इम्पॉर्टेंट होता है, तो जैसे कि इन दिस 4 सेटलमेंट, ये जो सेटलमेंट है दंतराई, इसमें एक इम्पॉर्टेंट फीचर डिग्गी ऐड किया गया है, बाकी सब में कोई भी इम्पॉर्टेंट फीचर नहीं है। तो द करेक्ट आंसर विल बी द दंतराई 3। नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी दैट व्हाट इज रिप्रेजेंटिंग ब्लैक वर्टिकल लाइन बिटवीन 49 एंड 50 ईस्टिंग्स। देखिए जो रेड वर्टिकल लाइन होता है ये होता है ईस्टिंग्स, ठीक है, बट जो वर्टिकल ब्लैक लाइन होता है, ये जो बनी हुई है ब्लैक वर्टिकल लाइन, ये हमें रिप्रेजेंट करती है लॉन्गिट्यूड। तो ऑप्शन 2 सही आंसर हो जाएगा, अलाइन ऑफ लॉन्गिट्यूड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 4 फिगर आपको बताना है, और 4 फिगर किसका बताना है, रॉक आउटक्रॉप का। तो रॉक आउटक्रॉप लिखा हुआ इस ग्रिड में, तो इसका 4 फिगर क्या हो जाएगा, 4 8 और नीचे वाला 3 2। तो 4 8 3 2 विद द करेक्ट आंसर। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 1, 4 8 3 2, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे हैव टोल्ड कि व्हाट इज द ड्रेनेज पैटर्न। तो ड्रेनेज पैटर्न हमें बताना है 5 4 3 8। तो 5 4 3 8 ये ग्रिड आ गया। तो इस ग्रिड में ये जो पैटर्न दिख रहा है ये राइट एंगल पे मिल रहा है, तो राइट एंगल पे जो स्ट्रीम्स मिलती हैं तो हमारा पैटर्न हो जाता है ट्रेलाइज। तो आंसर विल बी द सेकेंड, ट्रेलाइज आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग अबाउट द सेटलमेंट पैटर्न। तो सेटलमेंट पैटर्न आपको पूछा गया 4833। तो हम 4833 में आएंगे, तो ये ग्रिड है। तो इस ग्रिड में जो पैटर्न दिख रहा है उसमें देखिए जो हाउसेज हैं वो थोड़ा दूर दूर हैं, डिस्पर्स फॉर्म में, स्कैटर फॉर्म में है। तो करेक्ट आंसर विल बी द स्कैटर्ड। न्यूक्लिएटेड होगा नहीं, कॉम्पैक्ट होगा नहीं, आइसोलेटेड होगा नहीं, तो स्कैटर्ड, बिखरे हुए हैं। तो ये टोपोशीट के क्वेश्चंस हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो अब आते हैं थ्योरी।